राजद नेता तेजस्वी यादव ने पहले नीतीश सरकार को 100 दिनों का वक्त देने की बात कही थी, लेकिन अब ये 74 दिन पूरे होते ही सरकार को घेरने की तैयारी में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के संकेत दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने फैमिली और पार्टी मैनेजमेंट को लेकर भी एक स्पष्ट योजना बना ली है। आगामी बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को राजद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी की रणनीति पर गहन चर्चा हुई। तय किया गया कि आने वाले दिनों में सरकार पर किस तरह से हमला बोला जाएगा और बैठक में तेजस्वी यादव के बदले हुए तेवर भी नजर आए। उन्होंने संकेतों के जरिए साफ कर दिया कि अब वे संजय यादव से दूरी बनाकर पार्टी और परिवार के ज्यादा करीब रहने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अब उनके पास वाली कुर्सी पर संजय यादव नहीं, बल्कि उनकी अपनी दीदी मीसा भारती का दबदबा रहेगा। आप पहले ये तस्वीरें देखिए। तेजस्वी यादव के ठीक बगल में मीसा भारती बैठी है और संजय यादव बिल्कुल दूर है। और इस दृश्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजय यादव से तेजस्वी का रिश्ता टूटने वाला है या ये बस महज राजनीतिक स्टंट है। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से एक और बड़ी चूक हो गई है। जी हाँ, एक और मौका उनके हाथों से निकल चुका है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और ये भी बताएंगे कि वो कौन सा मौका था जो तेजस्वी यादव से चूक चुका है और तेजस्वी यादव आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या चक्कर है मीसा भारती और संजय यादव के दूर बैठने का। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव को अपने और संजय यादव के करीबी रिश्ते को लेकर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चाहे बड़े भैया तेज प्रताप यादव हो, दीदी रोहिणी आचार्य हो, सभी ने संजय यादव से जवाब की उम्मीद की, पर नतीजा बेहद उल्टा निकला। तेज और रोहिणी को घर से निकलना पड़ गया। हालांकि तमाम मुद्दों के बावजूद संजय यादव आज भी तेजस्वी यादव के साथ है। भले ही कुर्सी थोड़ी दूर हो गई हो, लेकिन रोहिणी और तेज की तरह पार्टी और परिवार से नहीं निकाले गए। लेकिन अब तेजस्वी यादव अलग ही अंदाज में वापस आए, एक अलग योजना के साथ। आप ये तस्वीर देखिए। आरजेडी के तमाम नेताओं ने भी रोहिणी और तेज के साथ साथ संजय यादव को पार्टी से निकालने की बात की। बावजूद इसके आज भी संजय यादव कुर्सी पर बरकरार है, बने हुए हैं। तो यहाँ पर अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव चाहते क्या है, उनकी रणनीति क्या है, किस तरीके से आरजेडी को अब आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है, वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आखिर 100 दिनों की जगह 74 दिन बाद ही नीतीश सरकार पर हमला करने का फैसला क्यों लिया गया है और नीतीश सरकार को घेरने के लिए तेजस्वी यादव की क्या है राजनीतिक के वो 5 पॉइंट। चलिए हम आपको उन 5 पॉइंटों के बारे में बताते हैं। बैठक में संजय से दूरी। देखिए, परिवार के करीब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह गई और इस हार के लिए तेजस्वी यादव और उनके करीबी माने जाने वाले संजय यादव पर जिम्मेदारी डाली गई। तेज प्रताप यादव लंबे समय से संजय यादव को जयचंद कहकर निशाना बनाते रहे और चुनाव परिणाम आने के बाद से ही रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव को लेकर तेजस्वी यादव से तीखे सवाल खड़े किए। लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई कि रोहिणी आचार्य को अपने ही घर में अपमान का सामना करना पड़ा। उन पर चप्पल तक उठाई गई और इन घटनाओं से राजद और लालू परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा। इन घटनाक्रमों से सबक लेते हुए अब तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंचों पर संजय यादव से दूरी बनाकर पार्टी और परिवार के साथ नजदीकी बढ़ाने की रणनीति अपनाई, ताकि न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपने ही लोगों की आलोचना से भी बचा जा सके। देखिए, आपको बता दें कि शुक्रवार को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक में यह तस्वीर साफ दिखी कि तेजस्वी के पास उनकी बड़ी बहन और पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती बैठी थी, जबकि दूसरी ओर लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा मौजूद थे। वहीं बात करें अगर राज्यसभा सांसद की, तो राज्यसभा सांसद संजय यादव बैठक में सबसे दूर बैठे नजर आए। तेजस्वी का दूसरा मुद्दा है जमीनी मुद्दों पर फोकस। विधायकों और उम्मीदवारों को सौंपा गया टास्क। देखिए, तेजस्वी यादव की रणनीति सरकार को जमीनी स्तर से जुड़े मुद्दों पर भी घेरने की है। उनका मकसद सरकार की खामियों को सीधे जनता के सामने रखना है।
इसके लिए उन्होंने पार्टी के विधायकों और विधानसभा चुनाव हार चुके उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों की सूची तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इन मुद्दों को सदन से लेकर सड़क तक उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में। लेकिन बजट सत्र के दौरान वे सरकार की नाकामियों को भी गिनाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाल स्थिति, उप स्वास्थ्य केंद्रों की जर्जर हालात और सरकारी स्कूलों में बढ़ते ड्रॉप आउट जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से तेजस्वी यादव उठाने वाले। तेजस्वी यादव ने राजद के सांसदों को यह जिम्मेदारी दी है कि वे संसद में भी बिहार से जुड़े सवाल और समस्या मजबूती से रखें। इस चर्चा का तीसरा पॉइंट है महिलाओं को 2 लाख हर वादे का लेंगे हिसाब तेजस्वी यादव। नीतीश सरकार से उसके हर चुनावी वादे पर जवाब मांगने की रणनीति पर काम कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। यानी कि वो हर एक पहलू देखेंगे कि किन किन वादे किए गए थे और किन वादों को निभाया जा रहा है। इसमें सबसे अहम वादा है जीविका दीदियों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने का। तेजस्वी सरकार से सवाल करेंगे कि अब तक कितनी महिलाओं को यह राशि दी गई है। इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देने और हर जिले में कारखाने लगाने के वादे पर अमल को लेकर भी उनकी पैनी नजर सरकार पर बनी हुई। इसके साथ ही तेजस्वी जनता के बीच ये बात भी रखेंगे कि उनकी पार्टी चुनाव छल और कपट के कारण हारी है। उनका आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था। जनता ने वोट उन्हें डाले लेकिन जीत किसी और की हुई, जिससे असल में जनता की हार हुई। इस चर्चा का चौथा पॉइंट है राजद सांसदों को सौंपा गया टास्क। देखिए, संसद में बिहार की हकमारी पर सवाल तेजस्वी यादव की योजना संसद के भीतर भी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरने की। इसी को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों को खास जिम्मेदारी सौंपी। सांसदों से कहा गया है कि वे बिहार के साथ हो रहे कथित हकमारी का मुद्दा मजबूती से उठाएं। राजद सांसद संसद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की वर्तमान स्थिति और केंद्र की योजनाओं में बिहार को मिलने वाली हिस्सेदारी जैसे सवाल मोदी सरकार के सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, यदि सरकार संसद में 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसा कोई विधेयक लाती है तो उसका किस तरह से विरोध किया जाएगा, इसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अब इस चर्चा का 5वां पॉइंट है भैया दीदी के सवालों पर चुप्पी, भीतरघातियों पर सख्त कार्रवाई। तेजस्वी यादव ने यह फैसला किया है कि परिवार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उठाए जा रहे सवालों और तीखी टिप्पणियों पर वे फिलहाल चुप्पी बनाए रखेंगे। यानी कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव और बड़ी बहन रोहिणी आचार्य की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय वे इस वक्त मौन रहना ही बेहतर समझेंगे। दूसरी ओर चुनाव के दौरान पार्टी में रहकर विरोध का काम करने वाले भीतरघातियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ऐसे में आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने लगभग 400 नेताओं की सूची पहले से ही तैयार कर ली। फिलहाल पार्टी स्तर पर यह जांच की जा रही है कि लगाए गए आरोप कितने सही हैं और सूची को छोटा करने की कोशिश भी चल रही। लेकिन जिन नेताओं के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के पुख्ता सबूत मिलेंगे, तेजस्वी यादव उनके खिलाफ सख्त कदम भी उठाएंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव के और चुनाव के रिजल्टों की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, राजद प्रत्याशी 143, कुल सीटें 243 और जीते मात्र 25। लोकसभा चुनाव 2020, जीते 4, प्रत्याशी 23, कुल सीट 40। ये थे कुछ आंकड़े। लेकिन अब मुद्दा आता है कि 100 दिनों की जगह 74 दिन बाद ही सरकार को क्यों घेर रहे हैं तेजस्वी यादव ने यूरोप से लौटते ही कहा था कि वे नीतीश सरकार को 100 दिन का समय देंगे। अगर इतने दिनों में भी सरकार कुछ नहीं करती है तो विपक्ष की ओर से आवाज तेजी से उठाई जाएगी। लेकिन सरकार द्वारा 2 फरवरी 2026 से बजट सत्र बुलाने के निर्णय के बाद स्थिति लगभग बदल चुकी है। सांसदों के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया है कि बजट सत्र में ही राजद सरकार की नाकामियों को लेकर सवाल उठाएगी। बजट सत्र सरकार बनने के 74 दिन बाद शुरू होने वाला है और विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को बोलने का अवसर जरूर मिले। लेकिन आपको बता दें कि पहले तेजस्वी यादव ने सोचा था कि बजट सत्र फरवरी के आखिरी हिस्से में शुरू होगा और किन 3 मुद्दों पर घिरे हुए हैं तेजस्वी, हम वो भी बात करेंगे आपसे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि कोर्ट के चक्कर और जेल का डर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और
मीसा भारती समेत कुल 41 लोगों के खिलाफ 9 जनवरी 2026 को कोर्ट ने आरोप तय किया। अब ये मामला नौकरी के बदले जमीन से लेन देन का जुड़ा था। साथ ही IRCTC मामले में 14 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि लालू और तेजस्वी के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक नहीं लगेगी। तेजस्वी और लालू प्रसाद ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती भी दी थी, लेकिन कोर्ट में चल रहे इन मामलों के चलते तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और जेल जाने का खतरा भी बना हुआ है। दूसरा मुद्दा यहां निकलकर ये सामने आता है बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ मतभेद। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले अनुष्का से जुड़ा मामला सामने आने के बाद तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने बागी रुख अपनाया और अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। तेज प्रताप लगातार तेजस्वी पर हमलावर भी रहे। बता दें कि 14 जनवरी को उन्होंने दही चूड़ा भोज में लालू यादव शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा तथा जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के जरिए तेज प्रताप ने यह संदेश दिया कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तेज प्रताप के तेवर ये स्पष्ट कर रहे थे कि वे तेजस्वी के साथ राजनीतिक टकराव को पूरी तरह से लड़ेंगे यदि वे अपनी पार्टी को भविष्य में मजबूत बनाने और सफल देखना चाहते हैं। तो ये आरजेडी के वोट बैंक को भी प्रभावित कर सकता है। और इस चर्चा का तीसरा सवाल है उन सवालों में कि क्या तेजस्वी को खटक सकता है। रोहिणी के सवाल। रोहिणी का सवाल तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ रहे। कहा पहले गिद्धों को ठिकाने लगाओ। चुनाव हारने के बाद लालू परिवार में अंदरूनी मतभेद उभर कर सामने आए। लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने हार की जिम्मेदारी को लेकर तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव ने रमीत से तीखे सवाल खड़े किए। इस मामले में रोहिणी ने बताया कि राबड़ी देवी के आवास में उन्हें गंदी गंदी गालियां सुननी पड़ी और मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई। उन पर यह ताना भी दिया गया कि पिता को गंदी किडनी दी, बदले में करोड़ों रुपए और चुनावी टिकट लिया। अब इन घटनाओं के बावजूद रोहिणी के सवाल लगातार तेजस्वी का पीछा कर रहे। सांसदों के साथ हुई बैठक पर भी रोहिणी आचार्य ने तंज किया। उनका कहना था कि केवल समीक्षा दिखावा करने से काम नहीं चलेगा, असली आवश्यकता है खुद के आत्ममंथन और जिम्मेदारी लेने की। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि एक और मौका तेजस्वी यादव चूक चुके हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने उन्हें एक मौका दिया था दही चूड़ा भोज में शामिल होने का। उन्होंने उनका काफी इंतजार भी किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने परिवार की कलह को तोड़ने के बजाय, पूरे परिवार को साथ लेकर चलने के बजाय एक बार फिर एक सुनहरे अवसर को गवा दिया है। एक मौके से चूक चुके हैं तेजस्वी यादव। यूं कहें कि तेज प्रताप यादव ने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उन्हें न्योता दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसे ठुकराकर यह साफ कर दिया है कि चाहे रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, संजय यादव को कितना भी जयचंद कहकर बुला ले, तेजस्वी यादव अब उन्हीं के साथ रहेंगे जिनके वजह से परिवार को, उनके भाई और बहनों को पार्टी और परिवार से दूर किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।